जैसा कि इस केस में वहां पे पता चल रहा है कि इसका सामान पहुंच गया। अगर बंदा फ्लाइट में बैठा ही नहीं तो सामान कैसे पहुंच गया? और सामान दिल्ली पहुंचा है तो क्या दिल्ली में इसकी यूनिट ऐसा, हमारे समय में तो नहीं, लेकिन अगर आजकल हो रहा है कि वहां यूनिट जाकर फ्लाइट पर देख रही हो, या क्या कहानी हुई है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आपको इससे रिलेटेड मेरे पास कल एक फोन आ रहा था। जो सीनियर जेसो साहब हैं या सीएचएम हैं, बीएचएम हैं या हमारे एसएम साहब हैं, उनको कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप अगर ऊपर गाइड करोगे ना उसको, अधिकारी को, उनको कहोगे कि साहब ऐसे ऐसे है, बच्चा लेट हो गया, इस हिसाब से आ रहा है, या गाड़ी लेट होती तो सबके लिए है, लेकिन उसको उल्टा फूंक मारते हैं कि साहब ऐसे तो ये फिर ये करेंगे फलाना, इनको जल्दी बुलाओ, थोड़ा डर दिखाओ, एक दो को पनिशमेंट दो तभी सुधरेंगे। मतलब ये स्थिति करके उसको उल्टा गाइड करते हैं। और वो ऊपर बैठा हुआ बोलते हैं बहुत, पता नहीं कौन सा टेस्ट पास करके आया वो, उस गाइडनेस से बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को तो इन्होंने गाइड किया था। भाई आप तो एनडीए फाइट करके आए हो, अपना भी तो दिमाग लगाओ कि ये बोल रहे होते हैं, बोलते हैं ना कि चंद लोग, एक एक या दो मछली होती है जो तालाब में ऐसे पलटियां मारती रहती है और पूरे तालाब को गंदी करती है। अच्छा अधिकारी होगा जिसको चीजें पता चलेंगी या वहां तक पहुंचेंगी तो पक्का बोलेगा कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है, एक तरफ तो बोलेंगे, वो डायलॉग फेमस है ना कि साला तू सिपाही है, तेरे बगैर कौन सा बेंच फौज नहीं चलेगी। लेकिन वही छुट्टी मांग ले, या वही बंदा कि सर मैं इस ट्रेन में आ रहा हूँ, सुबह 6 बजे नहीं है 10 बजे पहुंचेंगे, तो पहाड़ टूट जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आए तो मंजी ये कर देंगे फलाना। उस समय क्यों उसका बिना रेजिमेंट नहीं चल पाती है? अपने काम के लिए तुम एक नहीं चार जाओ, उस सीओ साहब के बंगले के सफाई के लिए 10 भेज दो तो 10 पैदा कर दोगे, लेकिन जवान की छुट्टी, जवान अगर छोटा मोटा लेट सेट हो रहा है या उसकी लेट ऐसे मिस होगी तो उसको खाने को इस तरह दौड़ते हैं, उस पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि उस प्रेशर में कुछ उल्टा हो जाता है। तो अगर ऐसा ही स्थिति इसके साथ हुई हो तो मैं चाहता हूँ उसका कॉल डिटेल निकाले जवान का, कि वो यूनिट के संपर्क में था कि नहीं, लेट हुई तो यूनिट में बता एक्सप्रेस का टाइम। और लगभग ज्यादातर सैनिक उसी पूजा एक्सप्रेस में बैठते हैं, जो कि जम्मू 8 से 10 बजे आराम से समय पहुंच जाती है। वहां कानवाई लगी होती है, वो जिसको कानवाई से जाना अपनी यूनिट में, नहीं तो वैसे यूनिट में चले जाते हैं। लेकिन बोला भी मेरे पास से कल मेरे को जाना है, रात से हमको कंपनी सूबेदार फोन कर रहे हैं कि भाई कहाँ हो? बोले सर मैं आऊँ। बोले आपको 10 बजे नहीं 6 बजे पहुंचना है। तो जवान ने बताया कि सर मेरे नज़दीक तो मैं जो ट्रेन जाती है, मैं वहां से अपना रिजर्वेशन करवा लिया है और वो ट्रेन 10 बजे पहुंचेगी। बोले नहीं नहीं आजकल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों अभी जो आपने ये तस्वीर देखी, ये शैलेश कुमार दुबे जो कि मध्य प्रदेश सिंगरौली के रहने वाले हैं। भारतीय सेना के जवान पिछले 48 घंटों से लापता हैं। ये अपने गांव सिंगरौली से और छुट्टी काटकर वापस अपनी रेजिमेंट में जा रहे थे। इनकी जो रेजिमेंट है वो आसाम में डिप्लॉय है। बाहर के ये जवान हैं और इनकी फ्लाइट थी वाराणसी से, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल होती है और शाम को दूसरी फ्लाइट में इनको जाना होता है। लेकिन दूसरी फ्लाइट में ये नहीं बैठे हैं और इनका सामान रेजिमेंट में पहुंच गया है। इस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर ये जवान कहीं दिखाई दे तो इनके परिजनों को या आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। और इसके पीछे की कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें मैं अपने विवेक से बताना चाहता हूँ, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। वीडियो को शेयर करें ताकि सेना का जवान अपनी यूनिट में पहुंचे और परिजनों को जो कि इस समय चिंतित है उनको इस चिंता से मुक्ति मिले। इस तरह के केसों में या तो बहुत सी जगह ये हुआ है कि
जो खासकर जवान हमारी छुट्टी वगैरह काट कर जाते हैं, और दिल्ली या इस तरह के शहरों में आजकल एक अलग ही चल रहा है, कुछ ऐसा चीज़ सुंघाया जाता है कि वो बंदा बेहोश हो जाता है या इधर उधर गायब, उसको लेकर सामान लेकर कहीं इधर उधर फेंक देते हैं और उसको 2-3 दिन तक होश ही नहीं आता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो अगर ऐसा हो तो किसी को दिखाई दे तो उसको सूचित, परिजनों को या पुलिस को सूचित करें और उसको बताएं कि भाई आप भारतीय सेना के जवान हो और आप अपनी ड्यूटी पर जाएं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसमें हमारे अधिकारी और हमारे ही जूनियर अधिकारी जेसीओ साहब, वो भी इन केसों को बढ़ावा देने के जिम्मेवार हैं। जैसा कि इस केस में हमें पता चल रहा है कि इसका सामान पहुंच गया, अगर बंदा फ्लाइट में बैठा ही नहीं तो सामान कैसे पहुंच गया, और सामान दिल्ली पहुंचा है तो क्या दिल्ली में इसकी यूनिट, ऐसा हमारे समय में तो नहीं लेकिन अगर आजकल हो रहा है कि वहां यूनिट जाकर फ्लाइट पर देख रही हो, या क्या कहानी हुई है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आपको इससे रिलेटेड मेरे पास कल एक फोन आ रहा था, जिस जवान ने बताया कि सर मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है और मैंने एक गाड़ी में रिजर्वेशन करवा रखा है ऑलरेडी ट्रेन में, और वो ट्रेन वहां 10 बजे पहुंचती है। इधर राजस्थान, हरियाणा या इस साइड से दिल्ली क्षेत्र से जो भी जाते हैं सबको पता है पूजा एक्सप्रेस का टाइम, और लगभग ज़्यादातर सैनिक उसी पूजा एक्सप्रेस में बैठते हैं, जो कि जम्मू 8 से 10 बजे आराम से समय पहुंच जाती है। वहाँ कानवाई लगी होती है, वो जिसको कानवाई से जाना अपनी यूनिट में, नहीं तो वैसे यूनिट में चले जाते हैं। लेकिन बोला भी मेरे पास से कल मेरे को जाना है, रात से हमको कंपनी सूबेदार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कहाँ हो। बोले सर मैं आऊँ। बोले आपको 10 बजे नहीं 6 बजे पहुँचना है। तो जवान ने बताया कि सर मेरे नज़दीक तो मैं जो ट्रेन जाती है मैं वहाँ से अपना रिजर्वेशन करवा लिया है और वो ट्रेन 10 बजे पहुँचेगी। बोले नहीं नहीं आजकल कोहरे का टाइम है और 2 दिन से पूजा एक्सप्रेस लेट आ रही है, तुम अपना रेस्ट करवाओ और हमें नहीं पता किसी में भी आओ, लेकिन अगर 6 बजे से लेट हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह का प्रेशर जवान पर डाला जाता है, जवान परेशान हो जाता है। हालांकि उसने मेरे को कॉल किया सर मैं क्या करूं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिजर्वेशन है आप उसमें जाओ, अगर गाड़ी लेट होगी तो लेट का आप सिर्फ एमसीओ से मोहर लगवाना और उसको दिखा देना कि भाई गाड़ी लेट है, तो वो अकेला तो लेट होगा नहीं। तो बोला सर मैंने उनको बता दिया कि लेट होगी तो भाई मैं इस टाइम लगा के आऊँगा और मैं अकेला थोड़ी लेट हुआ। तो बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पता, हम उस स्टेम को नहीं मानेंगे, गाड़ी लेट होगी तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी तरफ से ऊपर से ऑर्डर है कि आपको पनिशमेंट होगी, ओसी साहब ने बोला है। तो बोले सब मैं परेशान हूँ, या तो मैं बस पकड़ कर जाऊँ, एंड टाइम पर रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, या फिर मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ फिर कोई चलती गाड़ी में चढ़ूँ। तो ऐसी परिस्थिति में जवान को जो दबाव प्रेशर आता है कि तुम लेट हो गए या नहीं आ पाए, हमें मतलब नहीं, कैसे भी पहुंचो, नहीं तो हम ये कर देंगे। मतलब जिस जवान के साथ इस तरह की चीजें होती हैं उस समय यूनिट, एक तरफ तो बोलते हैं यूनिट घर है, वो जेसीओ साहब, सूबेदार मेजर साहब या हमारे अधिकारीगण सीओ साहब बोलते हैं माई बाप हैं, लेकिन वही माई बाप उसको बोलते हैं कि हमें नहीं पता है तेरी ट्रेन छूटी या रिजर्वेशन नहीं हुआ, कैसे भी गिर पड़कर यहाँ पहुंचना है। जबकि बंदा पूरा अपना सब चीजें दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले मेरे पुराने चैनल में वीडियो डाला था, हालांकि वो पैरामिलिट्री फोर्स का था और उसकी सिस्टर की शादी थी, लेकिन वहां उसको इस हिसाब से छुट्टी की नहीं, फ्लाइट में जाओगे 1 दिन पहले जाना, 2 दिन पहले जाना। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया उनके ओसी साहब को और उनके सीओ साहब को भेजा, तो उनको दिमाग में समझ में आई कि भाई आप क्यों किसी का नुकसान करा रहे हो। जैसे पिछले वाले केस में बता रहा था कि सर अब मैं बस से जाऊं तो मेरा 1500 या 2000 रुपये भी खराब भी होगा, दूसरा मैं परेशान भी हूं और इधर मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो और कोई इस भागादौड़ी में कोई हादसा हो तो मैं इस चीज में निवेदन करूंगा। पहले तो सबसे बड़ा जो हमारा निचला तबका है ना, ये जो हमारे
बीच की कड़ियां हैं, चाहे वो जो सीनियर जेसीओ साहब हैं या सीएचएम हैं, बीएचएम हैं या हमारे एसएम साहब हैं, उनको कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप अगर ऊपर गाइड करोगे ना उसको, अधिकारी को, उनको कहोगे कि साहब ऐसे ऐसे है, बच्चा लेट हो गया, इस हिसाब से आ रहा है, या गाड़ी लेट होती तो सबके लिए है, लेकिन उसको उल्टा फूंक मारते हैं कि साहब ऐसे तो ये फिर ये करेंगे फलाना, इनको जल्दी बुलाओ, थोड़ा डर दिखाओ, एक दो को पनिशमेंट दो तभी सुधरेंगे। मतलब ये स्थिति करके उसको उल्टा गाइड करते हैं। और वो ऊपर बैठा हुआ बोलते हैं बहुत, पता नहीं कौन सा टेस्ट पास करके आया वो, उस गाइडनेस से बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को तो इन्होंने गाइड किया था। भाई आप तो एनडीए फाइट करके आए हो, अपना भी तो दिमाग लगाओ कि ये बोल रहे हैं वो सही है या मैं उसको उसी हिसाब से गाइड करूं। मतलब अगर वो बंदा उनको क्रॉस करके उनको फोन करता है तो वो ये बोलेंगे मुझे नहीं पता है, जो उसने बता दिया सीनियर जैशो ने, लेट आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। हालांकि ये ऐसे सब लोग नहीं होते हैं, बोलते हैं ना कि चंद लोग, एक या दो मछली होती है जो तालाब में ऐसे पलटियां मारती रहती है और पूरे तालाब को गंदी करती है। अच्छा अधिकारी होगा जिसको चीजें पता चलेंगी या वहां तक पहुंचेंगी तो पक्का बोलेगा कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है, एक तरफ तो बोलेंगे, वो डायलॉग फेमस है ना कि साला तू सिपाही है, तेरे बगैर कौन सा बेंच फौज नहीं चलेगी। लेकिन वही छुट्टी मांग ले या वही बंदा कि सर मैं इस ट्रेन में आ रहा हूँ, सुबह 6 बजे नहीं है 10 बजे पहुंचेंगे, तो पहाड़ टूट जाता है। नहीं 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 आए तो मैं ये कर देंगे फलाना, उस समय क्यों उसके बिना रेजिमेंट नहीं चल पाती है। अपने काम के लिए तुम एक नहीं 4 जाओ, उस सीओ साहब के बंगले के सफाई के लिए 10 भेज दो तो 10 पैदा कर दोगे, लेकिन जवान की छुट्टी, जवान अगर छोटा मोटा लेट सेट हो रहा है या उसकी लेट ऐसे मिस होगी तो उसको खाने को इस तरह दौड़ते हैं, उस पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि उस प्रेशर में कुछ उल्टा हो जाता है। तो अगर ऐसा ही स्थिति इसके साथ हुई हो तो मैं चाहता हूं उसका कॉल डिटेल निकाले जवान का कि वो यूनिट के संपर्क में था कि नहीं, लेट हुई तो यूनिट में बताया कि नहीं बताया, उसमें कोई अन्य प्रेशर डाला कि पता नहीं तू अगर तेरी वाराणसी में मिस होगी तो तू किसी भी तरह दिल्ली पहुंच, वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़, हमें नहीं पता, इस तरह का प्रेशर डाला। उसके बाद में उसने इधर उधर, आजकल नए लड़के सर्च मारा होगा कि भाई कहाँ से जल्दी फ्लाइट मिलेगी। हालांकि जो बताया जा रहा है कि वहां से उसने 3 बजे एयरपोर्ट का गेट छोड़ा है, उसकी लोकेशन लखनऊ में कहाँ बताई जा रही है, सिर्फ क्योंकि न्यूज भी बढ़ा चढ़ाकर फेंकती है, हम इन चीजों की पुष्टि नहीं करते। मैंने तो जो सीधा मेरा विवेक है वो चीजें बताई हैं कि अगर वो कैंसिल हुआ और उस पर दबाव पड़ा होगा कि नहीं कैंसिल हो गया तो तू 6 घंटे यहाँ मत रुक, दिल्ली से जाकर दूसरी पकड़ या फलाना पकड़, और उधर उसका सामान, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होती है तो उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन फौज एक दिन खराब हो जाएगा तो उस विषय में चिंतित हो जाती है। इस तरह का अगर प्रेशर डाला हुआ, वो दूसरी जगह भागा हुआ कि मैं दूसरी जगह से पकड़ लूँ, वो कर लूँ, तो ऐसी चीजों में या तो हादसा हुआ या फिर उसको फ्लाइट ये भी मिस होगी, वो दूसरी जगह गया वहां भी नहीं पहुंच पाया, और वो ट्रेन वगैरह में सफर कर रहा होगा, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, तो 48 घंटे नहीं तो आसाम में 3 दिन बाद ट्रेन पहुंचती तो 3 दिन बाद पता चलेगा। तो इस तरह की परेशानियों का कारण, बोलते हैं ना चोर की माँ को मारो, इन समस्याओं की जड़ पैदा करने वाले चंदे के लोगों को सोचना चाहिए कि सामने जो मिसिंग हो रहा है, इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हमारे समय में भी एक, मतलब उसकी ट्रेन छूट गई तो उसको फोन मार दिया कि नहीं किसी भी तरह चाहे दूसरी ट्रेन कर, लटक के आओ। बंदा बेचारा वास्तव में भीड़ में चढ़ गया और रास्ते में ट्रेन से गिरकर मेरे आई का बंदा था, खत्म हो गया। इस जगह अगर आपका खुद का बच्चा हो तो आपको पता चले, जो इस तरह के आदेश देते हैं ना कि नहीं हमें कोई पता नहीं, 2 घंटे क्या 1 घंटे लेट हो गया तो भी हम पनिशमेंट दे देंगे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये बाबा आदम के जमाने के जो नियम हैं अंग्रेजों ने बनाए हैं, इस तरह की चीजें आप नए जमाने की फौज, नई टेक्नोलॉजी, सारा नई चीजें बात करते हो, नए अग्निवीर लेके आ गए, तो आप अपने वो बाबा आदम जमाने के नियम है उनको खत्म करो ना। वो उन चीजों का तो वो नहीं कर रहे हो। बूट पॉलिश पर आप ध्यान नहीं देते हो कि आज भी जवान बूट पॉलिश कर रहा है, आज भी कुत्ता घुमा रहा है। वहां तुमको नहीं कह सकते कि सिविल सहायक भर्ती करो या फिर साहब आपको अलाउंस दो, वो अपना सिविलियन रखे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, फिर भी ये विषय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। जिसको भी ये जवान की कोई जानकारी हो तो जरूर इसकी सिगनौली उसके माता पिता हैं वहां तक, या पुलिस स्टेशन को, या मेरा नंबर है भाई आप हमारे को बता दो तो हम बता देंगे। लेकिन उसको मिलता है तो बताओ, लेकिन अगर कुछ चीजें हुई थी इंक्वायरी जरूर हो। और जो मैंने जैसे जम्मू का बताया वो भी अभी जवान गया ही है, जैसे उन्हें धमकी दे रखेगी मैं यहाँ आएगा तो पनिशमेंट दिला दूंगा, तो अगर वो उसको देते हैं पनिशमेंट
तो फिर उन चीज़ों को भी हम अगले वीडियो में बाय नेम बताएंगे कि ये है जेसीओ साहब। उनके अधिकारी को पता है या नहीं पता, पता नहीं है। और पता होने के बावजूद भी अगर वो भी उसी तरह का है तो फिर दोनों का कल वहाँ पहुँचने के बाद अगर कुछ होता है तो मैंने बता दिया, आप जाओ, आप जैसे आपका रिजर्वेशन है एमसीओ के स्टैम्प लगाओ, कोई दिक्कत आती है तो बताओ, ठीक है। अपने वेलफेयर के लिए क्या क्या करवाते हैं, लेकिन जवान के वेलफेयर की जहाँ बात आती है वहाँ नियम कानून एक एक घंटे का एक करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रविंद्र फौजी ने चैनल खोला है। जवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमारा वो चैनल बंद है, ये आपका चैनल है, जुड़े और इसकी संख्या बढ़ाएं और अपनी ताकत को पहचानें। बाकी वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।